तो व्हाट आई सेड, अगर लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर है तो वो 1 सेकंड में 100 सेंटीमीटर, मतलब अपनी बॉडी की लेंथ का 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना वो ट्रेवल कर सकता है। तो दे हैव रिकॉर्डेड स्पीड्स ऑफ अप टू, ये अब इंडिया वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा धीरे चलता है। बोलना नहीं कि मैम हमारे यहाँ तो इतना तेज नहीं भाग। ऑफ अप टू 50 बॉडी लेंथ पर सेकेंड, 3.4 एमपीएच। जो बॉलिंग देखते होंगे वो इसको बड़े अच्छे से देखते होंगे। व्हाट्स लाइक अ ह्यूमन रनिंग 210 एमपीएच। तो हम सीधी सी बात यह है कि बहुत फास्ट चलता है, मीटर पर आवर है। इट इज इट बिकॉज इट्स नर्वस सिस्टम इज बिलो इट्स हेड। तो सिर्फ नर्वस सिस्टम चाहिए होता है आकाश जिंदा रहने के लिए? हम्म, चलो मैं आंसर करती हूँ उसका। इट इज बिकॉज उसके पूरे सेगमेंट जो नीचे है, हेड के नीचे है, वहां पे नर्वस सप्लाई गैंग्लियन से मेंटेन हो रही है। तो जितने सेगमेंट उतने ब्रेन बोलते हैं इसको, 10 ब्रेन अराउंड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और वो पैरेलली उसको कंट्रोल करते हैं। एंड यहाँ पे ट्रैकी ट्रैकी प्रेजेंट है, मतलब स्पायरिकल स्ट्रक्चर होता है जो हर सेगमेंट में अगेन प्रेजेंट है, और उसकी ओपनिंग है। तो डायरेक्ट जो आपको एयर एक्सचेंज, ब्रीदिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन नर्वस सिस्टम। तो ब्रीदिंग चलती रहती है, ब्रीदिंग चलती रहती है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ भूख से मरता है। और जो उसके अंदर खाना डिपॉजिट है, क्योंकि माउथ से वो सिर्फ खाना और एंटीना से सेंस करता है, तो इस स्टारवेशन से उसकी मौत होती है, जो कि 11 से 12 दिन में, 10 से 12 दिन में हो जाती है। नाउ बैक आ जाते हैं। कॉकरोच रेस्ड इन स्पेस आर क्विकर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड टफर देन देयर काउंटर पार्ट्स ऑन अर्थ। अब हम कुछ फैक्ट बता रहे हैं तो उसको समझो। एक ऐसा जानवर जो स्पेस ट्रैवल के ड्यूरेशन में वहां की चीजों को सेंस करने के लिए ले जाया जाता है, वो वही एनिमल है जो आपके धरती पे डायनासोर के भी बहुत मिलियन ईयर एगो पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, और उसने बहुत ज्यादा वेरिएशंस को देखा हुआ है। स्टिल दैट इज अ सक्सेसफुल एनिमल। तो उस एनिमल को ले जाते हैं, वो एनिमल कौन सा है? वो अवार्ड जाता है कॉकरोच महाशय को। एंड वो प्लांट ध्यान से सुनना, वो प्लांट पार्ट जो स्पेस टाइम में ले जाया जाता है, दैट इज एजोला, सॉरी, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एल्गी में भी इसको दोनों जगह स्विच कर दिया जाता है। तो ये आपका दो ऐसी चीज हैं जो कि लेके ही जाते हैं स्पेस रिसर्च के लिए वहां पे, ताकि आप लाइफ इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए ये दो चीजों को यूज करें। और स्पाइरुलिना और क्लोरेला का और भी पॉइंट है, ये दे आर मोर प्रोटीनेशियस, प्रोटीन रिच होते हैं, तो एज अ फूड भी ये फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। और ऑल्सो दे आर द सुपर फूड, सुपर फूड, फ्यूचर फूड है ये। जब अपन इस तरीके से, जिस तरीके से तहस नहस कर रहे धरती को, तो अपन क्लोरेला स्पाइरुलिना को खा खा के जिए। एंड एनिमल ये हो गया, और फिर रेस्पिरेशन कर रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। तो उस तरीके का भी एक एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट करने के लिए दे आर हेल्पफुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब देखो, अब अगेन दैट इज द सिलेक्शन। जैसे मिस वर्ड सेलेक्ट होता है भाई, स्पेस में जाने के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए ना, मिस्टर वर्ड सेलेक्ट होता है। उसी तरीके से स्पेस में जाने के लिए कॉकरोच के बीच में कंपटीशन है, एंड विच एवर इज द स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड टफर, जो वहां की कंडीशन को झेल सके, उस कॉकरोच को उठा के ले जाएंगे। चलो आगे आते हैं दूसरा। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है, बड़ा अच्छा फैक्ट है। इफ अ कॉकरोच टचेज अ ह्यूमन, ध्यान से सुनना, if a cockroach touches a human, it will run away and clean itself. अपन ह्यूमन लोग सोचते हैं कि कॉकरोच से टच हो गया भाई गंदी चीज है, कॉकरोच बहुत गंदा है, और ऑलवेज वो गंदा होता है थोड़ा, क्योंकि दैट इज एक्चुअली वेक्टर, मतलब कई डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने वाला है, मैकेनिकल वेक्टर, जिसके पैरों पे, जिसकी बॉडी पे वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी अटैच रहेंगे, वो उसको ट्रैवल करता है। और ये ऑब्वियसली रात को निकलता है, तो आपके घर में, किचन में मोस्टली, जहाँ पे कुछ कुछ भी खाने पीने का, इसको जैसा चीज दिखेगा उसको थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो वो रात भर अपना पार्टी करता रहता है। तो जब ये वेक्टर है, तो हम इसको ऑब्वियसली सोचेंगे कि दिस इज अनहेल्दी, लाइक दिस इज ऑर्गेनिज्म जो कि हार्म पहुंचा सकता है आपको। तो ऑब्वियसली अगर हमारे ऐसा कुछ खाना पीना बचा है तो हम उसको ढक के रखते हैं, वेजिटेबल्स हैं,
बाहर रह रही है, तो उसको हम लोग इनसे बचा के ही रखते हैं, और जनरली पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हिट वगैरह यूज करते हैं कि ये रहे ही ना। ठीक है। तो इफ अ कॉकरोच, लेकिन उल्टा है, ये हमसे ही चिढ़ता है, कि अगर हमसे टच हो गया या किसी ह्यूमन ने इसको टच कर दिया तो ये बहुत तेजी से जाएगा। और रिसर्च में ऑब्जर्व किया गया है कि ये अपने पैरों से, विंग से अपने आप को क्लीन करता है। ठीक है, अच्छा फैक्ट था ना। चलो अगला देखते हैं। देयर आर अराउंड 3,500 स्पीसीज ऑफ कॉकरोच वर्ल्ड वाइड। कॉकरोचेस हैव बीन अराउंड ऑफ फॉर ओवर 300 मिलियन ईयर्स एगो। इतने टाइम से ये धरती पे राज कर रहे हैं, बट क्योंकि ये थोड़ा बीच में बहुत हायर एनिमल है नहीं, तो राज तो क्या ही कर रहे हैं, बस डरा सकते हैं। ठीक, बहुत सारी मूवियां बन गई, बहुत सारे सीन क्रिएट हो गए कॉकरोच को लेकर। तो बेसिकली ये थे कॉकरोच से रिलेटेड फैक्ट। आई थिंक थोड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे तुम लोगों को, कुछ चीजें पहली बार जाने होंगे कॉकरोच के बारे में। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी क्या कहती है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका कौन जो है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी जो है वो डिवाइड है 3 सेगमेंट। ठीक है, 3 सेगमेंट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। चलो आ जाते हैं पॉइंट वाइज देखते हैं। द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन कर लेना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। देखो इटैलिक्स लिखा हुआ है, इतना ब्यूटी है। ठीक है, आर अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, उसकी लेंथ दी हुई है 34 to 53 मिलीमीटर होगा। और ये सब डेटा बेटा याद करने के लिए नहीं होता, बस एक बार मार्क कर लेना और इसको रिपीट रिपीट करते रहना। लॉन्ग विथ विंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके पास, क्या है, विंग्स हैं, दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। अब ये विंग्स जो है वो इनके लाइक क्या बोले, कवरिंग है, एक तरीके से एक्सोस्केलेटन के बाहर भी ये कवर कर रखे हैं पूरे एब्डोमेन के पोर्शन को। तो दे आर हेल्प इन, मेनली इनका हेल्प, कॉकरोच को तुमने उड़ते हुए नहीं देखा हो, बहुत रेयरली देखा हो, ठीक है, थोड़ा सा हाइट पे उड़ता है, बट मोस्टली ये क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो कवर करके रखेगा किसको, एब्डोमेन, और टिप तक, बियॉन्ड द टिप मतलब एंड पोर्शन तक एब्डोमेन, तो ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ आपको दिखेगा स्ट्रक्चर। मैच्योर की बात किया जा रहा है, एडल्ट। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton. Skeleton कैसा है, एक्सो, बाहर की तरफ है। एंडो होता तो बोन वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, कार्टिलेजिनस बोन, दैट इज एंडोस्केलेटन। दिस इज एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्म ऑफ काइटिनस। कोई बताएगा काइटिन किस चीज का बना होता है, मोनोमर यूनिट ऑफ काइटिन। तो थोड़े से कॉकरोच के इमेजेस दिखाते हैं, सुंदर सुंदर, ऐसा लग रहा है देख ही रहा है। बताओ बताओ किसका बना हुआ है काइटिन। गूगल नहीं करना है, साफ साफ सामने ही देखना, सामने ही लिखना। एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन, यस। ठीक है, एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर है। ठीक है, रिपीटेड यूनिट होगी एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन का। और बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ध्यान रखना इसका ऐसा एनालिटा की तरह इस तरीके से सेगमेंट नहीं है, एक्सटर्नली दैट इज डिवाइडेड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू मेटामेरिस। लेकिन एक्सटर्नल हम इस बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। नेक नहीं प्रेजेंट होता है थोरैक्स के एंटीरियर पोर्शन को वी कंसीडर एज नेक। अगर क्वेश्चन आता है तो एंटीरियर प्रोथोरेक्स रीजन को वी कैन कंसीडर एज अ नेक, क्योंकि ये फ्यूजन है, सिफेलोथोरेक्स भी नहीं है जैसे आप प्रॉन में देखते हो, उस तरीके से नहीं है, बस यहाँ पे एग नहीं, सॉरी नेक नहीं। आप समझ में आया क्या? इन ईच सेगमेंट, इन ईच सेगमेंट मतलब फिर से वही,
हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट इतना मत हिला लेना कि इस सेगमेंट मतलब ऐसे ऐसे सेगमेंट रहेगा और उस सेगमेंट की बात आ रहा है। अर्थवर्म को छोड़ दो। अब कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 स्टार लगा के इस पोर्शन को मार्क कर लें। प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेरेट्स। नाउ समझोगे, समझने की कोशिश करना। अब मैं लेटरल साइड से इमेज ड्रॉ कर, क्लियर? ये हो गया आपका डॉर्सल, ये हो गया आपका वेंट्रल, और इस तरीके से कहीं बॉडी जा रही होगी इसकी, क्लियर? तो ये जो इसका एक्सोस्केलेटन है, उसका एक डॉर्सल पोर्शन है, उसका एक वेंट्रल पोर्शन, और इस इमेज को ड्रॉ करोगे तुम लोग भी, जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ उसी तरीके से तुम भी ड्रॉ करोगे। तो डॉर्सल पोर्शन एंड वेंट्रल पोर्शन, ठीक है, बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स, ठीक है। एंड डॉर्सल पोर्शन इज टर्जाइट, टर्जिट भी बोलते हैं, एंड वेंट्रल पोर्शन इज स्टर्नेट, स्टर्नाइट। अब देखो, फिर से सुनो ध्यान से। डॉर्सली नोन एज टर्जाइट्स, ventrally known as sternites, and they collectively known as sclerids। भाई मैथ्स तो कॉलम में आता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर भूल लेते, ठीक है। ड्रॉ करो एक छोटा सा सेगमेंट इसी तरीके से जैसे मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो हार्डन प्लेट से बना हुआ है, उस प्लेट को हम कह रहे हैं स्क्लेरिड्स, मतलब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को कह रहे हैं स्क्लेरिड। एंड उसका डॉर्सल सेगमेंट है टर्जिट, एंड वेंट्रल सरफेस है, डी भी लिख लेना, वी भी लिख लेना। डॉर्सल हो गया टर्जिट, वेंट्रल हो गया स्टर्नेट्स, एंड again one MCQ more, that are joined to each other by a thin and flexible आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी डायरेक्ट पूछ सकता है और आपसे पूछ सकता है इस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नेम क्या है। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मतलब जहां पे ये ज्वाइंट हो रहे हैं स्क्लेरिड्स और टर्जिट्स, टर्जिट और स्टर्नेट्स आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, विच नेम इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इसी तरीके से जरा इस इमेज को बना लें, और बना लें तो हमसे बोलें कि मैडम बन गया, और हम इसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब भी आएगा तो ये मैच द कॉलम और ऐसे सब क्वेश्चंस में आता है, इस पर ध्यान नहीं जाता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एक्सोस्केलेटन का एक सेगमेंट, मतलब ईच सेगमेंट आप ले लो इसको। थोरैक्स का सेगमेंट हमने ले लिया, तो थोरैक्स के सेगमेंट का ये क्या हो गया, स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स ऑफ थोरैक्स। Sclerids of thorax का ventral portion known as turgid and ventral portion known as sternids and dorsal portion known as turgid, and the membrane which joined the both the portion is known as arthrodial membrane or articular membrane। ठीक है, अब हम एक इमेज से थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं डॉर्सल मिले। बहुत सारी इमेज लगाई थी, एक्चुअली नहीं अपना हो पा रहा है, से समझ में आए सारी चीज। चलो अभी स्क्रीन भी हट गई है, टाइम भी हो गया है, तो बाद में करेंगे इस पे चर्चा। अभी ओवर कर रहे हैं बेटा, कल देखते हैं आगे, है ना? समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?